नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, हम सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। और एक बात बच्चों कि जो वीडियो देखे भाई वो लाइक और शेयर जरूर करना, अपना सहयोग जरूर देना अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलिए बच्चों, आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो यानी आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, यानी फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर गैस कौन सी मानी जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और आग जलाने में सहायक कौन सी होती है? ऑक्सीजन। दूसरी बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आग बुझाने वाली गैस के रूप में जब पानी के साथ प्रयुक्त की जाती है तो प्राप्त किससे करते हैं? तो ये भी बता देता हूँ बच्चों, कास्टिक सोडे से, कास्टिक बेकिंग सोडे से और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे प्राप्त की जाती है? बेकिंग सोडे से और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की तात्कालिक क्रिया करवाई जाती है, जिससे फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर के लिए क्या प्राप्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी है हमारे पास? नाइट्रस ऑक्साइड है बच्चों, जिसे लिखा क्या जाता है? N2O। इसके अलावा बच्चों, ये जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये किसके तौर पर काम आती है? निश्चेतक के तौर पर काम आती है। निश्चेतक का अर्थ होता है एनेस्थीसिया के लिए, यानी चीरफाड़ी ऑपरेशन थिएटर में निश्चेतक के तौर पे एनेस्थीसिया के काम आती है, बंदे को बेहोशी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में होता है। तो सूर्य में इनमें से कौन सा होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। यानी सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का परिवर्तन किस में होता है? हीलियम में। और किस अभिक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है बच्चों, जिसके द्वारा हाइड्रोजन के आइसोटोप किस में बदलते हैं? हीलियम में। और साथ में अति प्रचंड मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। तो चलिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इनमें से मानव शरीर में मुख्य तत्व कौन सा है ज़्यादा? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्नीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो रबड़ का जो वल्नीकरण करते हैं, यानी वुल्केनाइजेशन ऑफ द रबड़, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें सल्फर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं बच्चों। तो याद रखना, रबड़ के वल्नीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? गंधक। और जो आपके गाड़ियों के या बाइक के जो टायर होते हैं, उनमें आपका सल्फर कितने परसेंट होता है? उस रबड़ में 5% होता है। और प्लस जो इन्वर्टर बैटरी होती है, प्लस आपको क्या याद रखना है? इन्वर्टर बैटरी। तो इन्वर्टर बैटरी के अंदर जो रबड़ प्रयोग होता है, उसमें सल्फर कितने परसेंट होता है? 30% होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिक के जो रिएक्टर हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज क्या है? तो किसके लिए यूज होता है वो? आपका स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, या इसमें से कोई नहीं? विमंदक के रूप में यूज होता है। यानी आपके पास है मॉडरेटर के रूप में मंदक का काम करता है, यानी आपको स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की जो गति है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये किसका काम होता है? ग्रेफाइट का। और प्लस साथ में हैवी वाटर भी यूज होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो लो टेम्परेचर पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है? तो वो आपकी कौन सी है? हीलियम। किस ताप पर होती है ये? 4.2 केल्विन पर। किस पर होती है? 4.2 केल्विन पर ये द्रव बनती है। प्लस ये याद रखना आप, नाइट्रोजन आपकी डंगर डॉक्टर जो रखते हैं, और वो किसके लिए रखते हैं बच्चों? कि जो सीमन स्टोरेज के लिए, वीर्य के स्टोरेज के लिए किसका यूज होता है? नाइट्रोजन गैस का, जिसका तापमान कितना होता है? लगभग -196 डिग्री सेल्सियस, या बोले तो कितना होता है? 77 केल्विन। कितना होता है? 77 केल्विन। 77 केल्विन तो होता है बच्चों, केल्विन स्केल पर पॉजिटिव होता है ये। और डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और हाँ, पीछे के क्वेश्चन में बच्चों एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से हीलियम का, कि हीलियम का यूज इस न्यूनतम ताप पर जब द्रव में बदल दी जाती है तो किसके तौर पर काम में आती है ये? एक आपके सुपर कंडक्टर के तौर पर, अति चालक के तौर पर काम आती है। हीलियम जो है वो इस ताप पर किसका काम करती है? अति चालक का। तो इसी हीलियम को निम्न ताप पर
इसी न्यूनतम ताप पर किस में प्रयोग किया जाता है? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी जो ऑटोमोबाइल से जो गैस एग्जॉस्ट के रूप में निकलती है तो वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पोल्यूशन का काम करती है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों हमारे पास जैसे कहा जाता है कि अंगीठी का लगातार जलना जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है किस गैस के कारण, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके पास क्या पैदा करती है? साथ में मानसिक विकार भी पैदा करती है। मानसिक विकार पैदा करने वाली प्रदूषित जहरीली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है कमरे में सोने से। वो क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन के साथ जो बंधुता करती है वो 300 गुना ज़्यादा स्थायी होता है। किससे? ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन से। कि ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करती है उसके मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड 300 गुना अधिक स्थायी यौगिक तैयार करती है। किसके साथ है? हेमोग्लोबिन के साथ। तो बॉन्डिंग कितनी होती है? 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन। तो ये प्रोसेस होती है जिससे मानव शरीर में ऑक्सीजन की चेन क्या होती है? ब्रेक हो जाती है और जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? यानी डिजिनफेक्टेंट के बाद जो क्लोरीन रह जाती है वाटर के अंदर उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन। उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट क्लोरीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, बची कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। इनके फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CF2Cl2 है, हाइड्रोजन का H2 और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है? NO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जल का शुद्धतम रूप है? तो जल आशुत, आशुत जल को शुद्ध जल कहते हैं वैसे, लेकिन ये शुद्धतम रूप है ही। लेकिन शुद्धतम रूप होता कौन सा है ये पूछा है इसने, कि आशुत जल को शुद्ध शुद्ध जल ही कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है बच्चों, कि आशुत जल जो है वो शुद्ध जल ही होता है। रही बात भौम जल, ये नहीं हो सकता। नाल जल, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? वर्षा का जल। तो आशुत जल और शुद्ध जल एक ही चीज़ है। रही बात क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल, रेन वाटर इज द प्योर वाटर। तो बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो यानी जो अपने गाड़ियों की या घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें हम किस एसिड का यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है? H2SO4। कितने परसेंट यूज होता है? लगभग 38 to 50% यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख गैस माना जाता है। किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस, यानी मौसम का अनुमान लगाने के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं तो उनमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। हीलियम का संकेत क्या होता है वैसे? He। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ये ग्रेफाइट है बच्चों, ग्रेफाइट नहीं है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? एलोट्रोप होते हैं, यानी अपर रूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं? अपर रूप होते हैं। वो समाकृतिक हैं, आइसोबार है या आइसोमर है, यानी ये तीनों ही नहीं है आपके। तो हीरा और ग्रेफाइट आपके पास क्या होते हैं? एलोट्रोप। दोनों किसके एलोट्रोप हैं? कार्बन एलिमेंट के एलोट्रोप हैं। किसके एलोट्रोप हैं? कार्बन एलिमेंट के। और दूसरी बात ये अपन ने बातें कर रखी है कि हीरा सबसे कठोरतम होता है, ग्रेफाइट इसमें ब्रिटल होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। क्लियर। शुष्क स्नेहक के तौर पर भी प्रयोग होता है। तो दियासलाई की नोक में क्या भरा होता है? तो दियासलाई की नोक में क्या भरा होता है? लाल फास्फोरस, यानी रेड फास्फोरस का यूज होता है दियासलाई के लिए, और रगड़न सतह के लिए, माचिस की रगड़न सतह के लिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चों, कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का खनिजीय बनावट क्या होता है? कार्बन। यानी हीरा किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की खोज किसने की थी?
तो हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर ने, यानी क्या कि नॉर्मन लोकेयर ने खोज की थी किसकी? हीलियम की। ठीक है। और दूसरी बात, आगे आए सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाती है, यौगिक बनाती है? तो वो आपके पास क्या होना है? जिनोन, जिसका संकेत क्या है? Xe। और इसका सबसे पहले जो कंपाउंड बनाया था वो किसने बनाया था? नील बर्थेलोट ने बनाया था। तो नील बर्थेलोट ने सबसे पहले जिनोन का कंपाउंड तैयार किया था, जिसका संकेत कितना है? Xe। तो जिनोन आपके पास कंपाउंड बनाती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कंपाउंड आ जाए XeF2, जैसे कंपाउंड आ जाए XeF4, जैसे आ जाए XeF6। इसके अलावा ऐसे भी आते हैं XeOXOF4, XeOF4। तो ये भी हमारे पास क्या कंपाउंड है। इसके अलावा ये भी आता है XeO3, ये आपका एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है जिनोन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है? यानी ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। तो यानी अर्थ सरफेस से सी लेवल से इसकी जो हाइट होती है वो लगभग किस रेंज में होती है? 18 से 20 किलोमीटर में। और ओजोन लेयर बनती किसके कारण है? ऑक्सीजन के कारण बनती है। और किसकी सहायता से बनती है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। कैसे बनती है? कि आपकी जो ऑक्सीजन है हाइट पर अल्ट्रावायलेट रेज के कारण किस में बदल जाती है? O3 में बदल जाती है। तो आपके पास लगातार निर्माण होता है किसका? ओजोन परत का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? यानी जो ग्रीन हाउस पैदा करने वाली है वो गैसें ज़्यादातर किस देश में पैदा होती है, किस देश के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका के द्वारा। चलिए, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखो, एक तो होता है उन्हें नीचे बैठाना, नीचे बैठाना और साफ करना तो होता है जल का मृदुकरण, यानी सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। अब वो कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने हैं, निकालने को क्या कहते हैं आप? फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं आप? फिल्ट्रेशन। यानी पूरी तरह से दोनों को बाहर निकालना है तो उसे क्या करना है? फिल्ट्रेट करना है। तो वो प्रोसेस क्या होती है? फिल्ट्रेशन। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जिनोन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है जो सबसे अलग होकर यौगिक बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? यानी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए उसमें नॉर्मली फिल किया जाता है किसको? तो नॉर्मली फिल किसको किया जाता है? आर्गन को। आर्गन का संकेत क्या है हमारे पास? AR। आर्गन ही क्यों भरी जाती है? हीलियम या नाइट्रोजन क्यों नहीं भरते हम? वैसे यूज़ तो नाइट्रोजन का भी होता है, लेकिन आर्गन एक अच्छी अक्रिय गैस है और जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। एक ही ऐसी आपकी अक्रिय गैस है जो वायुमंडलीय में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वो कौन सी होती है? आर्गन गैस का प्रयोग होता है। आर्गन वैसे क्या है? अक्रिय गैस है। चलिए, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो किसको जाता है? रैमजे को जाता है। तो वो श्रेय किसको जाता है आपका? रैमजे को। तो यानी अक्रिय गैसों की खोज का मुख्य जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रैमजे को जाता है। चलिए, भूप्रपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपकी अर्थ क्रस्ट में सबसे लो अमाउंट में मिलता है? वो आपका कौन सा है? एस्टेटीन है। एस्टेटीन वैसे किस फैमिली का मेंबर होता है, या एस्टेटीन जो है वो आपका किस ग्रुप या समूह का तत्व होता है? तो वो आपका हेलोजन समूह का तत्व है। बच्चों याद रखना, 17वें समूह में पाया जाता है। चलिए, कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग होता है? तो कांच पर यानी एट द ग्लास राइटिंग करनी है, खुदाई करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड का यूज होता है, HF का। इस पे क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि इसको लिखा जाता है HF। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसे कांच के बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते? वो भी HF होता है। और यूं पूछ ले कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो कांच को जंगीकृत करता है, कोरोड करता है? वो भी कौन सा होता है आपके पास? यही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। और प्लस
क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा अम्ल है जिसे प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इन ह्यूमन बॉडी स्टोमक विच एसिड टू बी फाइंड आउट, तो कौन सा मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसे कौन सी ग्रंथियां पैदा करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी जिसे जठर ग्रंथियां कहा जाता है। ऑक्सीनेटेड ग्लैंड पैदा करती है, ऑक्सीनेटेड सेल से पैदा होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऑक्सीनेटेड का मतलब होता है अम्ल पैदा करने वाली कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो म्यूरियाटिक अम्ल है। म्यूटेरिक अम्ल की भी कहते हैं, म्यूरियाटिक एसिड कहा जाता है किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के जो टायरों में भरने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आपके पास हीलियम का। तो यहाँ किसकी गैस का यूज करते हैं आप? हीलियम। वैसे बच्चों नाइट्रोजन भी यूज होती है। नाइट्रोजन और हीलियम में से अगर पूछे कि किसका यूज होता है तो हीलियम का होता है। हीलियम वैसे यूज कम क्यों करते हैं? क्योंकि मात्रा बहुत कम होती है। और नाइट्रोजन का यूज इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन सर्वाधिक मिलती है। और दूसरे नंबर पर हीलियम का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा उचित क्यों माना जाता है? नंबर एक तो ये अक्रिय गैस है, और नंबर दो हीलियम सबसे क्या होती है? हल्की होती है। हीलियम क्या होती है? सबसे हल्की, इसलिए इसका यूज भी होता है। चलिए, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? वो कौन सा होता है? हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजीनेशन। तो आपके पास जो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तेल को घी में बदलने के लिए किया जाता है। और आपके पास हाइड्रोजनीकरण में ही हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। और किस उत्प्रेरक के साथ? कैटालिस्ट के साथ होता है, निकल के साथ होता है। बारी जल एक प्रकार का है। बारी जल का यूज किसके रूप में यूज होता है? मॉडरेटर, मंदक के तौर पे प्रयोग होता है। बारी जल एक प्रकार का है, तो ये बता दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यानी सभी जो जैव यौगिकों का मतलब जीविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या माना जाता है? कार्बन। कार्बन से सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक तैयार होते हैं। चलिए, पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। चलिए, किसी द्रव का उसके कवंतनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी बिफोर बॉइलिंग अ सब्सटेंस कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट, दैट प्रोसेस इज नॉन एज। यानी जो बॉइलिंग से पहले, यानी उबलने से पहले जो भाप उठती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, इवोपोरेशन। चलिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे जुड़ा होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम से जुड़ा होता है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? इस्पात, क्योंकि ठोस है। तो ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है? सर्वाधिक। और निर्वात में क्या होती है? शून्य। चलिए, इसके बाद ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? यानी जो ध्वनि तरंगें हैं, साउंड वेव है, वो आपकी इको पैदा कर सकती है। किस प्रक्रिया के द्वारा करती है? परावर्तन के द्वारा करती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा, जिसे हम इको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? परावर्तन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समसवरण स्टेशन उदाहरण है। तो यानी समसवरण स्टेशन जो रेडियो का है वो उदाहरण किसका है? रेजोनेंस का, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुनाद, रिवर्ब्रेशन बोलते हैं उसे बच्चों। यानी रिवर्ब्रेशन है अनुनाद। अनुनाद का एक उदाहरण है कौन सा? रेडियो का समसवरण स्टेशन। तो क्या चीज़ है वो? अनुनाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
डॉपलर, यानी आपके पास डॉपलर संबंधित है किससे? तो डॉपलर किससे संबंधित है हमारे पास? मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, या ध्वनि से, या जनसंख्या से। वो किससे संबंधित है? ध्वनि से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी आपकी कौन सी तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका अर्थ है निर्वात में वो नहीं चल सकती। तो वो कौन सी तरंगें होती है? ध्वनि तरंगें होती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, कहाँ नहीं गुजर सकती? निर्वात में, शून्यता में नहीं गुजर सकती। तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा हाई वोकल कॉर्ड की साउंड को जनरेट करेगा? वो कौन है हमारे पास? बाघ। आगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग इनमें से किस में अधिकतम है? लोहे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? तो ध्वनि तरंगें जब चलती है तो वो क्या लेके जाती है? ऊर्जा लेके चलती है। आगे, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग, ये तीनों कौन से रंग हैं? प्राथमिक रंग। इन्हें प्राइमरी कलर कहते हैं। अगर इनको समान अनुपात में मिला दिया जाए तो परिणामी रंग क्या होगा? सफ़ेद रंग होगा। आपका कैसा होगा? सफ़ेद रंग। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। नेत्र, नेत्रदाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो जो डोनर होता है उसकी आई का कौन सा पार्ट निकाला जाता है और प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है? स्नायु उद्वेगों का अर्थ है यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। तो वो किस जगह जाके बदलती है? आपकी रेटिना से। किससे बदलती है? रेटिना से। मायोपिया से आपका क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, यानी शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं बच्चों इसको। अगर आपसे पूछ ले कि मायोपिया क्या है, तो मायोपिया आपकी क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है। क्लियर। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। वो हमारे पास क्या है? दूर दृष्टि दोष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दूरबीन का आविष्कारक सबसे पहले लेप्रेसी है, और उसके बाद नंबर किसका आया था? गैलीलियो का। यानी लेप्रेसी की खोज पर ही गैलीलियो ने अपना काम शुरू किया था। तो हमारे पास गैलीलियो ने सबसे पहले खोज की है किसकी? दूरबीन की, पूर्ण रूप से। लेकिन सीधा पूछ लेना कि सबसे पहले दूरबीन का ज्ञान किसने दिया था? तो लेप्रेसी था भाई। ठीक है, लेप्रेसी ने, नीदरलैंडियन था जिसने इस दूरबीन का आविष्कार शुरू किया था। लेकिन उसके बाद इसको पूर्ण रूप से खोज में कौन लेकर आया था? गैलीलियो, जिसने बृहस्पति के चांद की खोज की थी और उसके बाद शनि के छल्लों को भी खोज की थी। तो वो किसकी सहायता से की थी? गैलीलियो ने अपने दूरबीन की सहायता से की थी। चलिए, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो यानी पानी का जो भरा तालाब है उसकी तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी जो आपकी बॉटम है किसकी? पाउंड की, वो राइजिंग अप नज़र आती है जब हम उसे देखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन और ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है तली हमेशा उठी हुई नज़र आती है। तो निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा है? तो आपके पास ये फॉर्मूला लिख लिया करो बच्चों, विब गयोर। क्या लिखना है आपको? विब गयोर। इसमें जैसे क्रम बनता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वायलेट की, उसके बाद इंडिगो की, और उसके बाद ब्लू की, उसके बाद ग्रीन की, और येलो, लास्ट में रेड। रेड के बाद सबसे ऊर्जा कम होती है। तो देखो हमारे पास क्या है? नीला है, लाल है, पीला है और हरा है। तो इनमें सबसे पहले कौन बैठा है? नीला। तो यानी ब्लू। ब्लू के बाद क्या आता है? ग्रीन, हरा आ गया। उसके बाद येलो है, उसके बाद क्या है? रेड है। तो आपके पास ब्लू के बाद है सारे। तो इसका मतलब इसमें जो ऊर्जा सर्वाधिक है वो किसकी है? ब्लू कलर की है, यानी नीले प्रकाश की है। चलिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो इन वाटर
एयर बबल इज वर्किंग एज या बिहेव्स लाइक, तो वो किसका काम करता है? अवतल लेंस का काम करता है। तो वायु का बुलबुला किसकी भांति काम करता है जल में? अवतल लेंस की भांति काम करता है। तो वायु की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो सॉरी, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है जब वो पास करती है। किस में से पास करती है? आपकी ग्लास, यानी ग्लास क्या आपका? सॉलिड। यानी जो लाइट की वेलोसिटी है वो कैसे होती है? ऐसे होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एयर में उससे कम, फिर उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या आता है? सॉलिड। ये ट्रेंड है किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, फिर एयर में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में इनमें सबसे कम। तो यहाँ अगर बात करता है कि प्रकाश की गति किसके कारण जाते हुए न्यूनतम होगी, तो वो किस में होगी? सॉलिड यानी कांच में होगी। चलिए, किसी तारे के रंग तारे का क्या बताता है? यानी तारे का क्या पता चलता है तारे के रंग से? तो तारे के ताप का पता चलता है तारे के रंग से। चलिए, पीले रंग का पूरक है, तो पीले रंग का पूरक कौन सा है आपका? नीला। तो पीले रंग का पूरक किसे माना जाता है? नीले रंग को माना जाता है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के जैसे सतह पर तेल परत का चमकना, या साबुन के झाग का चमकना, या रंग बदलना, वो किसके कारण होते हैं? व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण क्या होती है आपकी? सुपरपोजिशन। क्या होती है? सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको। चलिए, ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।